भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की यात्रा, बड़े धाम की यात्रा, छोटे धाम की यात्रा करके लौटे हैं, हमारे साथ हैं। करसोग के लिए गौरव की बात है कि ये करसोग के होनहार जो हैं वो ललित हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो धार्मिक दृष्टि से ये यात्रा करके आए हैं। बहुत सारे लोगों का एक सपना रहता है कि वो जब वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे तो 4 धाम की यात्रा धार्मिक दृष्टि से करके आएंगे, परंतु ये तो युवा हैं और बिल्कुल नौजवान होने की स्थिति में जो है वो 4 धाम की यात्रा भी कर रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के विभिन्न स्थानों पर विद्यमान हैं, वहाँ के दर्शन करके भी लौटे हैं। ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और सभी को जय श्री राम। तो ललित, आपको कैसे मन में आई कि आपने ये यात्रा करनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो जब बूढ़े हो जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, वो करते हैं। मैं पहले तो कर रहा था राम वन गमन पथ यात्रा। अच्छा। फिर 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए मैंने आगे आगे। जो हमें थोड़ा समझाएंगे आपके भी, आपको ये यात्रा जो है मतलब आपको एक प्रेरणा लगी या आपने अपने मन से ही किया कि मैंने करनी है? मैंने अपने मन से सोचा था कि राम वन गमन पथ करना है। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो है जहाँ से राम भगवान वनवास को गए थे, अयोध्या से राम सेतु तक, जहाँ से लंका के लिए पुल लगाया था। अच्छा जी। वो यात्रा वहाँ से सोची थी आपने, परंतु हुआ वही जो ईश्वर चाहता है, जो ऊपर वाला चाहता है। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 4 जो धाम की यात्रा है और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपने की है, जो जो भी आपने किया है उनके पहले आप नाम बताएं कि 4 धाम कौन कौन से हैं? 4 धाम तो एक तो बद्रीनाथ हो गया। अच्छा। और एक द्वारिका और एक रामेश्वरम और एक जगन्नाथपुरी, वो बड़े 4 धाम हैं। और छोटे 4 धाम हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। दर्शकों को हम बता दें कि 4 धाम की यात्रा बस में कह दें, अपनी गाड़ी में कह दें, वो करना मुश्किल जहाँ हो जाता है, वहाँ ये पैदल यात्रा करके आए हैं। पैदल यात्रा करना, मन में सोचना और उसको पूरा करना, हालांकि जो इनमें जज्बा है वो धार्मिक दृष्टि से जो इनकी लगन है उसके माध्यम से ये पूरा करके लौटे हैं और पैदल यात्रा करके लौटे हैं। ललित, हमें जानकारी मिली है कि 530 दिन की यात्रा आपने की है? जी, लगभग 1.5 साल। 1.5 साल घर से बाहर रहे हैं और तब ये पैदल यात्रा करके आए। आपको डेट याद है कि आप किस डेट को करसोग से गए थे? यहाँ घर से मैं निकला था 23 जनवरी 2025 को और 25 जनवरी 2025 को मैंने अयोध्या से पैदल यात्रा शुरू किया था। मतलब आपने अयोध्या से पैदल यात्रा जो है वो शुरू की थी? हाँ, इससे पहले मैंने 2024 को जब राम मंदिर बना था तो अपने घर से लेकर अयोध्या तक पैदल यात्रा किया था। दर्शकों को हम बता दें कि करसोग से अयोध्या तक भी बिल्कुल जी बिल्कुल हमने वो भी आप तक जानकारी दी थी कि करसोग से अयोध्या तक जो है जब वो राम मंदिर कंप्लीट हुआ था तो वहाँ तक भी ये पैदल यात्रा करके लौटे थे और वहाँ से जो श्री राम मंदिर से जो प्रसाद मिला था, एक उपहार के रूप में प्रसाद मिला था, वो इन्होंने करसोग पहुँचाया। बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रसाद दिया भी। तो आपकी जब आपने ये यात्रा अब जो है वो शुरू की, क्योंकि आप पैदल यात्रा ही करते हैं, तो ये आपका शौक है या आपको लगता है कि धार्मिक दृष्टि से करना चाहिए? पैदल यात्रा से एक तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। अच्छा। जितना भी मैं 16-17 स्टेट में गया, वहाँ का पैदल यात्रा करके ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब तो उन लोगों के बारे में जानना, कल्चर सब कुछ देखने को मिलता है। अगर गाड़ी में जाते हो तो एक दिन जाने में मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपको लगता है कि गाड़ी में जाना अच्छा नहीं है, पैदल जाना अच्छा है? जी। तो आपको दिक्कतें क्या क्या आई? दिक्कत पहले तो आ रही थी। कहीं डर भी लगा? सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछेंगे, परिवार ने आपको किस तरह से सहमति दी? पिछले 1-1.5 साल से मना रहा हूँ। अच्छा। फिर एंड में मान गए। अच्छा। क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं संन्यास ना ले ले। अच्छा। फिर मैंने मना लिया कि मैं नहीं लूँगा संन्यास, फिर हो गया था। मतलब परिवार ने सोचा कि संन्यास लेने से तो अच्छा है कि चलो यात्रा करके घर आ जाए वापस। हाँ जी। तो जब घर से उन्होंने भेजा तो आपको बहुत कुछ समझा के भेजा होगा कि भी ऐसी जगह में रुकना है, ऐसी जगह में ठहरना है, ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसा भी बताया था कुछ? क्योंकि मैंने पहले जो यात्रा किया था ना अयोध्या वाला, फिर उनको ज़्यादा डर नहीं था। अच्छा। हाँ जी। अयोध्या वाली यात्रा जो है आपकी वो पैदल कितने दिन की रही थी? वो 39 डेज, 39 दिन। 39 दिन की यात्रा जो है करसोग से अयोध्या पहले पूरी कर चुके हैं, वो भी पैदल ही थी। और अभी जो है पैदल यात्रा जो है 530 दिन
दर्शकों का हम बता दें, ये बोलना आसान है, समझना आसान है, परंतु इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। एक जिद रखनी पड़ती है। ऐसा लगता है आपको कि एक जिद करनी पड़ती है कि मैं तो करना है? सबसे पहले तो त्याग करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का। अगर त्याग नहीं कर पाओगे तो मतलब हमारे दर्शकों को समझाएं आप कि किस तरह का त्याग करना पड़ेगा। मतलब अपने सबसे पहले तो अपने फ्रेंड सर्कल से बात करना ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप अपने यहाँ लोकल से बात करोगे तो आपका मन यहीं लगा रहेगा। मतलब जिसमें अगर उलझे रहेंगे तो इसी में हाँ, उसी मोह मन माया चल- में उलझे जी रहेंगे। जी। अगर यात्रा के लिए त्याग करना पड़ेगा तभी हो पाएगा यात्रा। तो यात्रा में आपको जो है क्या क्या अनुभव रहा? कौन कौन लोग मिले जो आपको ने अपने धार्मिक दृष्टि से यात्रा की है? तो साधु महात्मा तो बहुत मिले होंगे। जी जी, साधु भी मिले, लेकिन जो साधु भी आजकल मतलब बहुत सारे माया के पीछे पड़े हैं। अच्छा। जी, जो अच्छे साधु होते हैं वो दुनिया के सामने आएंगे ही कहाँ पे? वो तो जंगलों में ही रहते वो हैं। हिमालय के जी। पर्वतों में ही है। हिमालय, चित्रकूट, मल्लिकार्जुन में भी बहुत सारे पर्वत है, और नीचे तमिलनाडु में भी है। वो दुनिया में मतलब माया जाल में कम फंसते हैं। बाकी तो अब हर कोई भगवा पहन के चला है। क्या जैसे भगवा पहनने वाला सभी साधु तो नहीं होता है? नहीं, कुछ तो ऐसे ही पहन लेते हैं। परिवार वाले भी साधु भगवा पहन के जाते हैं पैसा कमाने। अच्छा। जी। तो जैसे दर्शकों को हम बता दें कि इन्होंने जो है हमें ये भी जानकारी दी कि आपने जो है हिमाचल के जो अपने कैलाश पर्वत हैं हिमाचल में जो हैं, हिमाचल में भी इसीलिए जो देवभूमि हिमाचल को कहा जाता है, हिमाचल बहुत कुछ धार्मिक दृष्टि से अपने आप में संजोए हुए है। तो हिमाचल के कौन कौन से कैलाश पर्वत आपने? हिमाचल सबसे पहले तो मैं श्रीखंड गया। अच्छा। उसके बाद किन्नर कैलाश। अच्छा। और उसके बाद मणिमहेश। और वहाँ पे मैंने रामेश्वरम से 22 कुंड का जल लाया था। अच्छा। वहाँ पे चढ़ाया तीनों कैलाश में। मतलब 22 कुंड का जल लाया, जी। तो वहाँ पर आपने जो है अर्पित किया। जी जी। तो और मैंने सावन जब शुरू होता है 16 जुलाई को शुरू हुआ है इस बार, तो उस दिन मैंने मणिमहेश में दर्शन किए और मैंने अपनी यात्रा वहीं पे समाप्त की है। मतलब मणिमहेश में आपने यात्रा शुरू कहाँ से की थी? अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या से इन्होंने राम मंदिर, अयोध्या से अपनी यात्रा शुरू की थी और मणिमहेश ने जो इनकी यात्रा संपन्न हुई है। तो इन्होंने जो है वो कई जो हैं उस स्थानों का भ्रमण किया है और वहाँ पर अनुभव भी रहे होंगे। आप ये बताओ कि जो हमारे जो हिमाचल के जो कैलाश पर्वत हैं, जी। जब श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? क्योंकि आपने सारी यात्रा पैदल की है। जी। अगर तो देखो, अगर हिमाचल के लोग हैं वो तो कर सकते हैं, उनको तो आदत है पहाड़ों का। जो लोग बाहर दूसरे राज्य से आते हैं, जैसे जो प्लेन राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, उनको थोड़ा दिक्कत आता है उधर। एक तो वो बैग ज़्यादा वजन वाले ले आते हैं। अच्छा। 25-30 किलो के। वहाँ के लिए बस एक रेनकोट और बाकी एक अलग से ड्रेस, रात को सूखे कपड़े पहनने के लिए। दिन को वही गीले वाले पहने जो गीले होते हैं डेली। अच्छा। बाकी रात को सोने के लिए सूखे कपड़े चाहिए। बाकी अपना मेडिकल चेकअप करवा के आएँ। बाकी अगर आपको कोई बीमारी है तो फिर तो ना ही आए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाता है। उधर ऑक्सीजन लेवल भी कम है। बाकी तो प्रभु की इच्छा होती है, जिसको पहुंचाना है वो तो पहुंचा ही देते हैं। बाकी करना तो उन्होंने ही है। जी, जी, जी। जो ललिता, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत के विभिन्न स्थानों पर हैं, वो कौन कौन से हैं? याद रहा है? हाँ जी। बिल्कुल, आप बताएं थोड़ा ऊंची आवाज में। सबसे पहले तो मैंने किया ओमकारेश्वर, वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। अच्छा। उसके बाद महाकाल, वो भी मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैं गया गुजरात, नागेश्वर। उसके बाद सोमनाथ भी गुजरात में। फिर महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर। और कुछ लोग कहते हैं बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो भी महाराष्ट्र में है। अच्छा। हाँ जी। बैजनाथ। हाँ, एक हमारे हिमाचल में भी बैजनाथ है ना? हिमाचल और एक झारखंड वाला वैसे माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में। अच्छा। और उसके बाद आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। उसके बाद मल्लिकार्जुन, फिर झारखंड वाला बैजनाथ, और उसके बाद काशी विश्वनाथ, और 12वां है केदारनाथ। आप नेपाल भी जाके आए? जी, नेपाल। नेपाल में कौन कौन से मंदिर आपने देखे हैं? नेपाल में मैंने सबसे पहले तो जनकपुर, जहाँ पे सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है। जनकपुर तभी बोलते हैं? हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद पशुपतिनाथ, जहाँ पे कहा जाता है भगवान जी का, केदारनाथ का पीछे वाला धड़, वो पूंछ है वहाँ पे। अच्छा। बोलते हैं, अब हमें उतना ज्ञान तो है नहीं। और उसके बाद मुक्तिनाथ। बिल्कुल। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, ललिता ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर जो है वो
हिंदू जा सकते हैं, सनातनी जा सकते हैं, जी। जो फॉरेनर हैं या अंग्रेज जो वो हैं वो नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है? हाँ, वहाँ पे आपको बोर्ड पे नोटिस लिखा होगा, जो हिंदू है वही उसी का मंदिर के अंदर प्रवेश है। अच्छा। बाकी और धर्म के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। मतलब और धर्म के लोग पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जा सकते हैं। वो जनकपुर में भी वैसा ही है। अच्छा, जी। तो रोजाना कितने किलो वजन आपको उठाना पड़ा? रोजाना 20 किलो। मतलब ये रेगुलर था कि 20 किलो वजन आपके पास हाँ। हमेशा है? 20 किलो। और कितने किलोमीटर रोज चलते थे? 30, 35, 40, 25, मतलब 30 का एवरेज रखा था मैंने कि 30 करना है। मतलब लगभग ये आपने लक्ष्य रखा होता 30 किलोमीटर जो है वो रोजाना चलना ही चलना है। हाँ जी, हाँ जी। तो 530 दिन में तो ये मतलब लगभग कितना मान के चलेंगे, कितना आप पैदल चल के आए हैं? 15,000 प्लस किलोमीटर है, 15,000 के लगभग। 15,000 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा करके ये ललित लौटे हैं। हाँ जी। और ये बोलना ही आसान, हमें तो बोलना ही आसान लगता है, क्योंकि शिकारी माता का मंदिर जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। यहाँ पर भी जो जाते हैं वो भी शाम को जब आ जाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो रोजाना 30 किलोमीटर चलना, जी। सेहत तो ठीक रही बिल्कुल? सेहत के कहीं मुश्किल भी आई? से बस जब मौसम परिवर्तन हुआ ना तो उस टाइम थोड़ा हल्का फीवर आ जाता था, फिर बाकी तो ठीक था पूरा। बाकी तो प्रभु की कृपा हुई, माता रानी की, कि यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आया। लोगों का सहयोग कैसा रहा? लोगों का मतलब 95% तो सब हेल्प करते थे भारत में। अच्छा, कुछ 5-1% तो हर जगह होते हैं जो तंग करते हैं। ये 16-17 प्रदेशों में जो है घूमकर जो है इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है। 4 धाम जो हैं वो छोटे, 4 धाम बड़े जो हैं वहाँ की पैदल यात्रा करके आए। आपको सबसे अच्छी स्टेट कौन सी लगी है? सबसे हालांकि अच्छी- हर जगह अच्छा है और हमारा हिमाचल तो सबसे अच्छा है। जी जी, लेकिन अगर इंसानियत के हिसाब से उसमें तो गुजरात सबसे अच्छा है। धार्मिक दृष्टि से अच्छा है। जी, धार्मिक सबसे अच्छा गुजरात में अगर कोई भी धर्म के लिए कार्य कर रहा हो, मतलब साधु हो, कोई यात्री हो, उसकी बहुत सेवा करते हैं। सौराष्ट्र, अच्छा, गुजरात सौराष्ट्र में कहीं तंग करने वाले भी मिले? ना तंग तो कोई नहीं करता था। अच्छा, हाँ जी। तो रास्ते में कुछ लोग जो हैं मदद भी कभी करते थे कि पैसे की मदद है, पानी की मदद है, खाने की मदद है? बहुत लोग मिलते थे, लिफ्ट देने के लिए भी रोकते थे गाड़ियाँ, पर मैं तो पैदल कर रहा था। फिर अच्छा, वो खाना दे के चले जाते थे, पानी, कुछ पैसे भी देते थे ज़बरदस्ती, अच्छा। लेने पड़ते थे। और गुजरात में तो हर दुकान में आपको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा, जी मतलब गुजरात में जो है ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं? जी जी जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सुदामा से लेकर चला आ रहा है। जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास गए थे तो अच्छा, श्री कृष्ण जी अपना वो क्या बोलते हैं उसको, राजा की उसको क्या बोलते हैं, कुर्सी, सिंहासन? सिंहासन, अच्छा, सिंहासन छोड़ के आ गए थे सुदामा से मिलने के लिए। अच्छा। तो वहाँ अभी भी वैसा है, चाहे जितना गरीब हो अमीर हो, वो यात्री की सेवा जरूर करता है। मतलब उनके लिए गरीब हो अमीर हो बराबर है, बराबर सब। है। तो जिसका मान सम्मान सत्कार करना है वो आगे आगे आकर करते हाँ जी, हैं। हाँ जी, जो मतलब धर्म के लिए कार्य कर रहा है ना उधर, उसका वो सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे। और आश्रम भी बहुत सारे हैं गुजरात में, सेवा संस्थान बने हैं। उधर यात्रा भी बहुत होता है ना, एक तो द्वारिका होगी और एक गिरनार पर्वत का परिक्रमा होता है, और भी उधर रामदेव पीर बाबा जी हैं एक, और सीताराम बाबा जी हैं, तो उस करके उधर बहुत सारे आश्रम हैं। दर्शकों को हम बता दें कि जिला मंडी में ललित शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जो 530 दिन की पैदल यात्रा करते हुए 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए हैं और 4 छोटे धाम जो हैं उनके दर्शन भी करके लौटे हैं। और शायद हिमाचल से भी आप अकेले हो सकते हैं। हाँ, पैदल तो अकेला हूँ। और हिमाचल से जो हैं ये पहले हैं और इकलौते हैं जो ये इतनी बड़ी पैदल यात्रा करके लौटे हैं। यदि आपको देख के कोई और जाना चाहे तो उसको यात्रा में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सब सामान जरूरी है उसके लिए? एक तो मतलब सोने के लिए आपको कपड़े चाहिए। अच्छा, स्लीपिंग बैग ले सकते हो आप हल्का सा। अच्छा, बाकी कपड़े 2 कपड़े रखने, एक धोने के लिए, एक पहनना, एक धोना एक पहनना है डेली। अच्छा, बाकी खाना अगर आप ले जा सकते हो स्टोव, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, फिर वो भारी हो जाएगा ना सामान, अच्छा। डेली लेना पड़ेगा। उससे अच्छा खाना आप मंदिर, होटल मिल जाता है, मतलब सेवा कर लेते हैं। अगर यात्रा में जाना है तो प्रभु आपकी यात्रा मदद करते ही करते खुद हैं। करवाएंगे, वो आगे का सोचना ही नहीं चाहिए। परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे कि हाँ। बीच में कभी बात नहीं हुई? नहीं,
रोज 3 बार 4 बार फ़ोन करना है। माता पिता तो चिंतित रहते ही रहते हैं कि भाई कहाँ है, कैसे है। पहले तो बहुत टेंशन होता था हमको जब मैं नीचे को जा रहा था साउथ की ओर। अच्छा, फिर जब साउथ से ऊपर आया फिर उनको टेंशन ख़त्म हो गया। कि भी नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो आप कभी भी यात्रा पे जा सकते हैं, आपको बोलेंगे जाओ हाँ चलो। जी, हाँ जी। अब वैसे छोटी मोटी करते रहेंगे 10 एक दिन की, बाकी इतना लंबा नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या ठाना है कि आप कहाँ यात्रा पर जाना चाहते हैं? आने वाले दिनों में पूछ ही लेते हैं कि कहाँ जाना चाहते अभी हैं। तो घर पे रहेंगे 3-4 महीने, अगले साल जाएंगे फिर अच्छा। अमरनाथ। अमरनाथ यहीं से पैदल जाएंगे? देखेंगे क्या बनता है, अगर एक और होगा कोई साथ। ये ललित जी जो हैं, जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और करसोग से ये अमरनाथ तक जो है यात्रा करने की मन में सोच रहे हैं। निश्चित तौर पे ये पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि ये पहले बताते नहीं हैं। हाँ जी, और इनका ये रहता है कि चलो जब पूरा करके रहें, क्योंकि जब ये 530 दिन की यात्रा में थे तो हमने भी इनसे संपर्क किया, परंतु ये चर्चा में कम रहते हैं, जी। ये अपने लगन में ज़्यादा रहते हैं। ये कह लें कि भी भगवान को समर्पित जो है, ईश्वर को समर्पित यात्रा कह दें, यही मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी जी जी, तभी मैं ज़्यादा न्यूज़ वालों को। मतलब तब सफल भी हुए आप? हाँ जी, अगर मैं पहले ही बोल देता क्या पता अधूरी रह जाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरी नहीं और होती। कई बार लक्ष्य से बंदा छूट जाता है। जी जी जी, उस करके मैंने फिर पहले बोला ही नहीं किसी को। चलो, हम चाहेंगे कि करसोग के सभी लोग इनको शुभकामनाएं दें जी। कि ये करसोग से अमरनाथ की यात्रा जो ये पैदल करना चाहते हैं वहाँ पर भी जाएं। फिलहाल ये 4 बड़े धाम जो हैं भारत के, वहाँ पर यात्रा करके, पैदल यात्रा करके लौटे हैं, और 4 छोटे धाम जो हैं वहाँ पर पैदल यात्रा करके लौटे हैं। और भारत के विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों किलोमीटर की आपस में दूरी है, जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ के दर्शन करके लौटे हैं। और हिमाचल में जो कैलाश पर्वत के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पर भी गए हैं। और बड़ी अनोखी बात है, ईश्वरी ने जो है आगे भी आने वाले दिनों में सफलता प्रदान करे। हिम्मत जो है वो इनमें जारी रहनी चाहिए, आपका साहस बना रहना चाहिए। जी जी। और करसोग के लिए तो गौरव की बात है, हिमाचल के लिए भी गौरव की बात है कि आप पैदल यात्रा करके लौटे हैं। बस प्रभु की कृपा थी, करवा दिया। और बाकी मैं बोलना चाहता हूँ आपको, अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जो जनजातीय क्षेत्र थे, गुजरात, झारखंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया गया है। अच्छा, किस तरह का धर्म परिवर्तन? मतलब हिंदू से बदल दिए गए हैं? हाँ, हिंदू से क्रिश्चियन और मुस्लिम इस्लामिक धर्म कन्वर्ट कर दिया है उनको। अब वो पछता भी रहे हैं, कुछ हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं अब। अच्छा, तो उस टाइम गरीबी थी तो उन्होंने भी शायद मजबूरी में कर लिया होगा। तो अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। बदल रहा है। जी। मतलब पहले बदल गया था, अब वापस वापिस लौट आना रहे चाहते हैं हैं। हिंदू धर्म में, वापस वो हाँ जी, लौट रहे हैं। बिल्कुल जी, जो हम ठीक है, मानस की जात सब एक पहचानी है, हाँ जी, हाँ जी। हम सब मानव हैं, पर जब परिवार जिस धर्म में है उसी से जुड़े रहो। जी। हम तो ये बोलते हैं कि यदि वो ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, किसी भी जाति से आप संबंधित रखते हैं तो अपनी भावनाओं को वहीं पर रखें आप। जी जी जी, तो हिंदू हैं तो हिंदू ही बने रहें। हिंदू ही बने रहे। तो ललित जी का भी यही जो है संदेश है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से कुछ बोलना चाहते हैं और तो बोलें आप। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, अपने धर्म की रक्षा करो। सबसे बड़ा धर्म तो देखो इंसानियत है, इंसानियत है। दया होनी चाहिए, जहाँ दया है वहीं धर्म है। बाकी जो होता है, सुख दुख आते रहते हैं, हर कभी रात होती है कभी दिन होती है, मतलब एक जैसा टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में कभी दुख आए तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कल सुख भी आ सकता है, क्योंकि हमें भी यात्रा में हुआ 3 दिन हमें अच्छा रुकने के लिए मिलता था। चौथे दिन भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा टाइम बदलता रहता है, तो आपने निश्चिंत होकर जीना है, मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़िंदगी में। कर्म करो अच्छे, बाकी बस ये बोलना। मतलब आपका कहना है कि सुख आए खुशी आए, पर हाँ, इंसानियत सेम को रहो। याद रखो। हाँ, खुशी दुखी जो भी है, पर इंसान को सेम रहना चाहिए दोनों कंडीशन। हमेशा रात रहती नहीं है, जी। हमेशा दिन भी नहीं रहता है, जी, ये जी, जी। जीवन के साथ चला रहता है। आप प्रभु श्री राम के साथ इतना कुछ हुआ, श्री कृष्ण जी का इतिहास पढ़ लो आप, उनको कितने दुख मिले, सब कुछ छूट गया श्री कृष्ण जी से, फिर भी वो जिंदगी में कार्य करते रहे धर्म के प्रति। धर्म युद्ध में उन्होंने इतना बड़ा भाग दिया, गीता का ज्ञान दिया। तो इसलिए सुख दुख से घबराना नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे कार्य के लिए समर्पित समर्पित करें। चलो, ललित जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपनी पूरी जानकारी, अपनी पूरी पैदल यात्रा
का अनुभव बताया है, दर्शकों के साथ साझा किया है। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और ललित जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय माता दी।